गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। मैं यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर रहता हूँ। स्कूल कितनी देर में पहुंचना है तुम्हें? अभी है 1.5 घंटा। ये क्या है? एक पौधा लाया हूँ। अपने अब्बा की कब्र पर लगाओगी तो वो खुश हो जाएंगे। ये पौधा लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। ये सिर्फ 2-3 हफ्ते का है। इस पौधे को शुभ माना जाता है और ये बुरी आत्माओं को दूर रखता है। बहुत अच्छी बात है। सच बताऊं तो मेरी अम्मी को बागबानी का बहुत शौक था। अगर उनके किसी पौधे का एक पत्ता भी झड़ जाता था तो वो परेशान हो जाती थी। मैं 15 साल का था जब वो मुझे छोड़कर चली गई। सुनकर अफसोस हुआ। क्या करें। मैं तुम्हारे लिए फूल लाने वाला था पर सोचा पता नहीं लोगी या नहीं। शायद ले लेती। आंटी अंकल को गुजरे कितने साल हो गए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल? वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ ये तो सच है। लगता है इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, जबकि मिले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। 4 साल हो चुके हैं। ये तो होना ही है। आखिर कब तक अकेला रहेगा बेचारा। उस हिसाब से देखा जाए तो वो सही है। पोस की अब्बा की कब्र पर आए हैं, इसलिए उदास लग रही है। उसकी रूह को सुकून मिले। चलो चलते हैं।
एक बात नहीं भूल पाता। उस वक्त मैं स्कूल में सेकंड क्लास में था। एक दिन स्कूल के बाग में मक्खियां पकड़ रहा था। मैंने उनको पकड़कर दवा की एक छोटी सी बोतल में डाल दिया। उसके ढक्कन के अंदर थोड़ा जैम लगाया जो अम्मी ने मुझे दिया था ताकि उनको भूख ना लगे। फिर ढक्कन को कस के बंद कर दिया और बोतल को घर ले आया। उसको अपने बेड के पास रखा। उनको रात भर देखता रहा। मुझे अभी याद है उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज। अगली सुबह उठा, उठते ही उस बोतल को देखा। कोई हरकत नहीं थी। बोतल को हिलाया कि शायद वो फिर से जिंदा हो जाए, और फिर रोने लगा क्योंकि मैंने मौत को पहली बार देखा था। मैं उस बोतल को लेकर बाहर बाग में गया। मैं मिट्टी खोद रहा हूं और साथ में दुआ मांग रहा हूं, प्लीज फिर से जिंदा हो जाओ। मैं चाहता हूं तुम उड़ो, बारिश हो रही है। रोते रोते मिट्टी को खोदता रहा। फिर मैंने अखबार का एक टुकड़ा लिया। उन सब मक्खियों को एक एक करके अखबार पर रखा और उसे अच्छे से मोड़कर दबा दिया। फिर जैसे बच्चों का दिमाग होता है, अगले दिन उसको देखने का मन किया तो जमीन खोदी, अखबार को बाहर निकाला। देखा तो कुछ नहीं था, वो खाली था। मुझे लगा मेरी दुआ कबूल हो गई, वो जिंदा हो गई है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मुझे जज्बाती कर दिया। बहुत अच्छी कहानी है तुम्हारी, सच में। अब मुझे लगता है वो मक्खियां मुझे जिंदगी और मौत के बारे में बहुत कुछ सिखा गई। उस दिन के बाद से मैंने किसी मक्खी को, किसी कीड़े को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। बचपन की कुछ बातें हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है। जब मेरी अम्मी की मौत हुई तो मुझे लगा कि एक बार फिर से वही चमत्कार होगा। अगर दुआ मांगूंगा, उनकी कब्र को पानी दूंगा तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। हर रात को चुपके से अपनी अम्मी की कब्र पर जाता था और उस पर पानी देता था। पर जाहिर है कि कुछ नहीं हुआ। अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। चलना चाहिए। सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम भाईजान। आओ बैठो बैठो, चाय चलेगी? हाँ, थोड़ी सी। आज चाय बहुत हो गई, ज्यादा नहीं लूंगा। हसन, तुम्हें याद है तुम्हारा एक दोस्त हुआ करता था अब्दुल्ला? उसकी एक बेटी थी बुशरा, याद है? उसे कैसे भूल सकता हूं। उसकी और मेरी बेटी में 5-6 साल का फर्क था। हाँ, वो गांव वापस आई है डॉक्टर बनकर, यहाँ के हॉस्पिटल में। बहुत अच्छी बात है।
वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेचारा उसकी शादी भी देख नहीं सका। आखिर में वो सिर्फ तुमसे बात करता था, मेरे साथ सिर्फ दुआ सलाम ही करता था। मौत से कुछ महीने पहले बहुत अजीब सा हो गया था। शायद कोई परेशानी थी जिसके बारे में बता नहीं पा रहा था। वो टीचर सलीम उसकी कब्र के बारे में पूछ रहा था। टी बुशरा जाना चाहती हो। उसे अपने अब्बा याद होंगे? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे अब्बा भी जल्दी गुजर गए थे, पर मुझे तो कुछ याद नहीं। मुख्तार भाईजान, कल रात में सेलिम निकला था यहां से। वो उस जंगल की तरफ जा रहा था। पहले भी कई बार देखा है उसे यहां पर। समझ में नहीं आता है इतनी रात में कहां जाता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। इतने साल बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पाया है। कोई नहीं जानता उस लड़की के साथ क्या हुआ था। ये बात इस किस्से को और दर्दनाक बना देती है। चलता। थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी सी चाय और। अभी थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर टेलीविजन देखते वक्त कौन सा सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होता है? यासिन? हमारी आंखें। हमारी आंखें, बिल्कुल सही। और क्या? और हमारे कान। हमारे कान। शाबाश यासिन। जब हम खाना खाते हैं तो कौन से सेंस ऑर्गन से पता चलता है कि नमक ज्यादा है या कम है? बुकेत? हमारे मुंह से सर। हाँ, पर हमारे मुंह के किस ऑर्गन से? हमारी जीभ से। शाबाश बुकेत। तो हमारी जीभ है जो हमें स्वाद के बारे में बताती है। काश तुमने उससे सच नहीं छुपाया होता। उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आसपास के बच्चों से बच के रहना बेटा। कुछ आत्माएं कमजोर शरीरों को इस्तेमाल करके तुम पर असर डालना चाहती हैं। उनकी भोली सूरतों पे मत जाना। अपनी अपनी कॉपी खोलो और उनके बारे में लिखो। मैं हैरान रह गई जब उन्होंने कहा कि वो एलिफ नहीं है, और यहाँ तक कि उसने हम दोनों को पहचाना भी नहीं। उसका नाम उमरान है। ऐसा लग रहा है जो कुछ हुआ था कल वो सब झूठ था। पर कैसे? उसने आपको नहीं पहचाना? उसने अपने अब्बा से पूछा ये लोग कौन हैं। उसने आपसे बात की? मुझे भी झटका लगा जब मैंने उसे बोलते हुए सुना। अजीब बात है। समझ नहीं आ रहा आखिर ये कैसी बीमारी है। मैंने भी ऐसी बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना हुलिया। अवनी, अवनी, अवनी। अवनी, मुझे फिर से वही चाहिए जो तुम पिछली बार लाए थे, पर ध्यान रहे वो ताज़ा होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए उसमें से। ठीक है अंकल, आज रात को नहीं ला पाया तो कल ले आऊंगा। अरे नहीं, मुझे आज ही चाहिए, कल नहीं। ज्यादा पैसे दे दूंगा। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी देखना पड़ेगा कहाँ मिलेगी। याद रखना, आज ही चाहिए मुझे। ठीक है, पर ध्यान से जाना, ध्यान से। अजीज, मैं आता हूँ जरा 10 मिनट में अभी।
मुझे भी बुला रहे हैं। ठीक है, जाओ। मैडम बाकी सब हो गया है, दिक्कत ना हो तो यहाँ पर पोछा लगा दूं? हाँ हाँ, कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अजीज, हाँ? हमने कल शाम तुम्हारी दादी को देखा था जब हम सलीम की कार लेने जा रहे थे। अच्छा, कहाँ पर देखा? तुम्हारे घर के सामने से गुजरते हुए। वो सलीम को देख के पक्का चिल्लाई होंगी। बहुत जोर से। उनको पसंद नहीं करती हैं। सलीम भी यही कह रहे थे, पर वो उन्हें पसंद क्यों नहीं करती हैं? ये बताना मुश्किल है कि मेरी दादी किसी को पसंद क्यों नहीं करती हैं। उन्हें मेरी अम्मी भी पसंद नहीं है, पर मुझे सलीम पसंद है। सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, पर उनके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ क्या है सलीम के साथ? वो आपको किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं, कुछ बताना चाहिए था। वैसे मेरा आपको ये सब बताना ठीक नहीं रहेगा मैडम। ऐसा कुछ नहीं है अजीज, बताओ मुझे। आज से ठीक 4 साल पहले लोहार अंकल नेल और उनकी बेटी यसरा उसी घर में रहते थे जिसमें आप रहते हैं अभी। उसके बाद नेल अंकल पूरी तरह से पागल हो गए। उनके पास बहुत सारे घोड़े थे, वो सब एक ही रात में मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने घोड़ों को जहर दे दिया था और सबको बताया कि घोड़े उस घर में आकर उनसे बात करते हैं। कहते थे कि इन घोड़ों को पता है कि मेरी बेटी कहाँ है, पर मुझे बताते नहीं हैं। फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह से पागल हो गए और फिर एक रात उन्होंने चूहे मारने की दवा पी ली। वो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर उस सब का सलीम से क्या वास्ता? वही तो बता रहा हूँ मैडम, यसरा सलीम की मंगेतर थी। उस लड़की का 4 साल से कुछ पता नहीं है। टीचर सलीम को बहुत सदमा पहुंचा। पता नहीं उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। क्या हुआ तुम्हें? बहुत खांसी आ रही है। अजीज, तुम ठीक हो? आराम से सब ठीक हो जाएगा। ये पानी पियो। गले में कुछ फंस गया था। सांस लो, गहरी सांस लो। तुम ठीक तो हो ना? तुमने जो कुछ भी बताया मुझे उसके लिए शुक्रिया। आज सुबह से बहुत काम था मुझे। मैं घर जा रही हूँ जल्दी। मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर साहिबा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? क्या जरूरत थी उनको वो सब बताने की? जबरदस्ती पूछ रही तो क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, पानी पी लो।
उनके पास बहुत सारे घोड़े थे, वो सब एक ही रात में मर गए। एसरा सलीम की मंगेतर थी। हेलो, कौन? हेलो, हलिल ने बस अभी बताया। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ लिया, पर मुझे सलीम पर गुस्सा आ रहा है। काश आपको इस तरह से पता ना चलता। ये आपको मैं भी बता सकती थी, पर मैंने सोचा मिलने पर सलीम ही खुद बता देंगे। वो बाकी सब ना भी बताते तो ठीक था, पर ये तो बताना चाहिए था ना कि जिस घर में मैं रुकी हूँ वहाँ क्या हुआ था। सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बस वही सब दिमाग में चल रहा है मेरे। खैर, तबीयत पूछने के लिए शुक्रिया। नींद खराब तो नहीं की? तुम्हारे लिए ये लाया हूं। आज सुबह बात हुई थी ना? आपका शुक्रिया, पर मैं इनका ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तो आप इन्हें वापस ले जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। शब्बा खैर। शब्बा खैर। इसकी तो
ये क्या किया अब्बू? हाँ, अम्मी की बनाई सारी चीजें आपने जला डाली। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? उन्हें देख के घबराहट होती थी, इसलिए जला दिया उन्हें। आखिर आप चाहते क्या है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मेरे साथ इतने सालों से मुजरिम जैसा सलूक क्यों कर रहे हो? बस बहुत हो चुका। मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। मैं और नहीं सह सकता हूँ। बताओ मुझे क्या चाहते हो? कई सालों से मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है। परेशान हो चुका हूँ मैं। अब नहीं चलेगा अब्बू, अब नहीं चलेगा। दाऊद अंकल, मैं यहां हूं। दाऊद अंकल, वो ले आए। ले आए अंकल। पर आप इनका करते क्या हैं? आपके पास कुत्ते हैं क्या? हाँ, कभी कभी कुत्ते आ जाते हैं यहाँ पर, उनको दे दूंगा। बहुत भूखे होते हैं ना। जो लाए हो वो बासी तो नहीं है? नहीं अंकल, बहुत अच्छे कसाई खाने से लेकर आया हूं। ये बताओ रखना कहाँ है? यहीं रख दो, उठा लूंगा मैं। ये रख लो। शुक्रिया। शब्बा खैर।
जिस लड़की से तुम मिले हो वो तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। वो अच्छा होगा या बुरा, इसका फैसला तुम्हें मिलके करना होगा। अगर तुमने अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं किया तो ये काम कोई और करेगा। उससे अच्छाई की उम्मीद मत रखना। अजीज, इसे अपने सिरहाने के नीचे रख दे। ये क्या चीज है दादी? सवाल मत पूछ, बस इसको सिरहाने के नीचे रख दे। ये तुझे महफूज रखेगा। मैंने आज सुबह फिर से देखा था। मैंने कहा था ना मत जाना। ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। उसका कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास मत जाना। ठीक है। अब खाना खा ले। मैंने भी नहीं खाया। मैं खाना खा चुका हूं और आपको भी इस वक्त तक खा लेना चाहिए था ना। ये अच्छा नहीं है दादी। अब चुपचाप सो जाओ। इसे सिरहाने के नीचे रख दे। हाँ ठीक है, रख रहा हूं। अजीज, यहाँ खाना खा लेते हैं। यहाँ क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी? कहाँ हो दादी? वहां क्या कर रहा है? यहाँ दादी आप सोई क्यों नहीं है? यहाँ खाना खा लेते हैं। कहाँ हो दादी? दादी कहाँ हो दादी? आजा खाना खा लेते हैं।
यहाँ। आजा, आजा यहाँ अजीज, यहाँ। वहां क्या देख रहा है तू? आ बैठ, खाना खा ले। नहीं दादी, मेरा मन नहीं दादी।